सभी बोलेंगे मेरे साथ में। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जिंद महाराज की जय। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जो इस कथा में इस प्रांगण में बैठकर जो भी भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस संसार में भगवान की भक्ति करना और भगवान को पा लेना ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जीव संसार में आया है तो उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, भगवान की भक्ति पा लेना। और यदि संसार में आकर के यदि वो ये नहीं करता है तो उसके मानव जीवन को धिक्कार है। भगवान की भक्ति के बगैर वह मनुष्य इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। जैसे मृत्यु के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जन्म का सिर्फ एक ही द्वार है, मां का गर्भ। ऐसे ही संसार में धन कमाने के भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन धर्म के माध्यम से भगवान तक जाने का एक ही रास्ता है, वो सिर्फ है भगवान का भजन। भगवान नाम की महिमा। जो घर में व्यस्त है वो भी एक काम है, जो व्यापार में लगा हुआ है वो भी एक काम है, लेकिन हम इस कथा में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, वो बहुत उत्तम कार्य है। ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिल पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठे हैं, लेकिन उनको यहाँ कथा में आने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे। भगवान के कार्यों में समय होता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, धर्मो
रक्षो रक्षिता, धर्मो भक्षो भक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को समाप्त करना चाहता है धर्म उसको समाप्त कर देता है। इसलिए सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो धर्म की शरण में है। ऐसे लोग होते हैं। और कई बार हमने देखा है कि गांव में यदि कोई नाटक वाला आता है, नौटंकी वाला आता है, या गांव में कोई और भी कार्यक्रम होते हैं, तो रात के 12 बजे भी मनुष्य उठ करके आंखें मलते हुए चला जाता है। बिना बुलाए वहां पर भीड़ लग जाती है। लेकिन कथा में यदि घर घर जाकर भी सबके हाथ जोड़ जोड़ कर भी हर बुलाने के लिए जाओ तो उसके पास समय नहीं है। और यदि आएगा भी तो इसलिए आएगा, कुछ यजमान के मिलने वाले होते हैं और कुछ व्यास जी के मिलने वाले होते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम यजमान देख ले और व्यास जी देख लो, 2, 4, 5 मिनट यहाँ रुको, चल दिए। सिर्फ औपचारिकता पूरी करने आते हैं बस। कई बार देखा है कि जो लोग गाड़ियों से जाते हैं, यदि रास्ते में कोई नाटक नौटंकी जादूगर वाला होगा, वहां पर गाड़ी रोकेगा, चाहे उसको कितना भी काम हो, वो वहां पर उसका कार्यक्रम देखेगा। लेकिन वही गाड़ी वाला यदि कहीं भागवत की कथा हो रही हो, दूर से देख लेगा कि यहाँ पर कथा हो रही है, अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत दूर से 120 150 कर लेगा। ऐसा नहीं हमारे कान में भागवती के 1-2 शब्द पड़ जाए। उसने दूर से देखा कि यहाँ पर भागवत हो रही है, उसने गाड़ी की स्पीड पहले ही बढ़ा ली। न जाने 1-2 शब्द यदि कानों में पड़ गए तो फिर पता क्या होगा। भगवान के प्रति लगन, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए। और हमको भगवान के प्रति जो आस्था मिलती है वो इस जन्म की नहीं, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिलती है। कुछ कर्म हमने पूर्व जन्म में ऐसे किए हैं जिससे इस जन्म में हमें भगवान की भक्ति में हमारा मन लग रहा है। और जिसका मन यहां पे नहीं लगता, उसका मन कहीं भी नहीं लगता। वो 84 लाख योनियों में फिर भटकता रहेगा। 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और भटकते भटकते जिसका मन भगवान के भक्ति में नहीं लगता, उसको दोबारा फिर 84 लाख योनियों में जाना है। और कई लोग तो ऐसे हैं भैया जिन्हें अगर अच्छा रास्ता दिखाना चाहो तो वो ये सोचते हैं कि इनमें इन्हीं का कोई कारण होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक गांव में एक भैया थे बहुत उपद्रवी। उनका काम सिर्फ इतना था गांव में लड़ाई झगड़े करवाना, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। उसका एक ही काम रहता था। उसका बुढ़ापा आने लगा, उसने सोचा कि मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद इनको कौन परेशान करेगा गांव वालों को, मरते समय में एक बार और परेशान करूं। उसको लगा कि मेरी अंतिम समय आने वाला है। उसने एक पर्चे में कुछ लिखा और लिख के उसने अपनी जेब में रख लिया। अब 1-2 दिन के बाद में उसके प्राण निकल गए। गांव वालों ने देखा
उसके जेब में से एक पर्चा निकाला। उस पर्चे में लिखा था, आज तक मैंने गांव वालों को बहुत दुख दिए, बहुत कष्ट दिया मैंने, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे 4 लोग कांधे पर न ले जाए। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे रस्से से बांधकर, पैरों में रस्सी बांधना है और मुझे घसीटते हुए ले जाना है। ये मेरी अंतिम इच्छा है। अब गांव वालों ने सोचा, ठीक है भाई, इसकी अंतिम इच्छा इसकी पूरी करी जाए। उन्होंने एक रस्सा लिया, रस्से में उसके पैर बांधे, कमर बांधी और घसीटते उसको ले जा रहे थे। 150 लोग होंगे। अब रास्ते में ले जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस मिल गई। अब पुलिस ने सोचा, इन आदमियों ने इसको बांध करके और इन्होंने उसको निपटा दिया, इसके राधे राधे कर दिया। पुलिस वालों ने जितने भी वहां पे लोग थे उनके ऊपर केस कायम कर दिया और जितने लोग थे उनको सबको जेल में डाल दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, वो भगवान का भजन नहीं करते, किसी का हित नहीं कर सकते वो। लेकिन धन्य परीक्षित, राजा परीक्षित की यदि उनको श्राप नहीं होता तो आज हम लोग ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हम नहीं कर पाते। क्योंकि राजा परीक्षित को ये श्राप था कि 7वें दिन तुझे सर्प डस लेगा। उसकी निवृत्ति के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा श्रवण कराई थी। धन्य है राजा परीक्षित जो अपने मरते समय में हम लोगों को ऐसा भागवत पुराण की रचना करके दे गए। क्योंकि उनको श्राप नहीं लगता तो सुखदेव जी उनको भागवत ही सुनाते। राजा परीक्षित को याद किया जाता है। अब राजा परीक्षित थे कौन और उनको श्राप काहे का लगा? कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में सारे जो कौरव थे वो मारे गए। कौरवों में बचा सिर्फ एक दुर्योधन। दुर्योधन की जगह पर भीमसेन ने गदा मारी और वहां पर वो तड़प रहा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आकर के कहने लगे, मित्रवर तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? दुर्योधन ने कहा, यदि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो तुम जाओ और जाकर के 5 पांडवों को मारकर आ जाओ। अश्वत्थामा बोला, आज तुम्हारे सामने 5 पांडव जीवित नहीं बचेंगे। आज मैं उनका सर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, लेकिन जिनकी रक्षा मेरे गोविंद करते हो उनका बाल वाला नहीं हो सकता। कि जाको राखे साइया और मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। जिनका रक्षक मेरे गोविंद हैं, जिनकी रखवाली मेरे गोविंद करते हो, उनका कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। अश्वत्थामा गया, लेकिन भगवान ने उन 5 पांडवों को जहां वो सो रहे थे वहां से दूसरी जगह कर दिया। लेकिन
वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, उसने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट दिए। सर काट के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेकर के बोला, मैं 5 के सर काट के ले आया हूं। और जैसे ही 5 सरों को देखा, दुर्योधन बोला कि तुमने ये क्या किया? यही तो हमारे वंश को आगे करने वाला था, तुमने इसको भी मार डाला। द्रौपदी वहां पर बार बार अत्यंत विलाप करती है। जितने भी लोगों ने ये दृश्य देखा, अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए और कहा कि इसको क्या दंड दिया जाए। तो भीमसेन बोले, हमारे संविधान में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको भी हम मृत्युदंड देंगे। तो वहां पर द्रौपदी बोली, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको आप मत मारो। इसके मारने से मेरे बच्चे दोबारा मुझे नहीं मिल जाएंगे। अर्जुन बोले, तुम कहते हो ने छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, हम इसको कैसे छोड़ दें? विदुर जी से पूछा, तुम बताओ। आखिर में मेरे गोविंद से पूछा कि गोविंद तुम ही बताओ, इसका क्या करें? तो गोविंद ने कहा, इसने बालकों की हत्या की है, इसलिए छोड़ना भी नहीं है और इसको मारना भी है। वहां पर सन्नाटा छा गया, इसको मारना भी है और छोड़ना भी है। वहां पर सब धन्य हो गए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि पूजे विप्र सकल गुणहीना और सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरसो धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समय घुमाई। अर्जुन भी वहां पर संकट में पड़ गए कि गोविंद कह रहे हैं इसको मारना भी है और नहीं भी मारना, क्योंकि ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वो मारने से कम नहीं होता। अश्वत्थामा के वहां पर दाढ़ी मूछ मुड़वा दिए, उसके सिर में एक मणि थी, उसको निकाल के उसको वहां से धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जग गई कि ठीक है, मैं तुम्हारे वंश में कोई भी ऐसा पुत्र नहीं बचने दूंगा तुम्हारा वंश आगे चल सके। मानव के शरीर में ईर्ष्या इतनी आ जाती है, कुछ पूछो मत। उसने अभिमन्यु की मृत्यु के समय में मैंने सुना था उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। आज मैं उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं। उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को आते देख करके और उत्तराने जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगत पते नान्यम त्वदम्य
पश्ये यत्र मृत्यु परिष्परम। मेरे गोविंदो, मेरी इस ब्रह्मास्त्र में रक्षा करो, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं जलकर भस्म हो जाऊं मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो मर जाएगा, इसलिए तुमको रक्षा करना है। भगवान गोविंद बोले, बेटी तुम घबराओ मत, थोड़ी देर के लिए मातृभाव को त्याग दो। और जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, 4 भुजाएं धारण कर ली। मेरे प्रभु ने गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु को उसकी प्राण की रक्षा कर दी मेरे गोविंद ने। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भगवान के भक्तों के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। उधर माता कुंती समझ गई कि आज मेरे गोविंद ने मेरे पौत्र वधू के गर्भ में जो बालक था उसको बचा लिया। इसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया। अब परीक्षित को श्राप कैसे लगा? क्योंकि पांडवों के परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन करके जाने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे इस राज्य में बहुत शांति है। वो वेश बदल बदल कर जाते और साधु संत महात्माओं की रक्षा करते। जहां कथा श्रवण होती वहां पर जाते। परीक्षित ने सोचा आधी उम्र तो निकल गई है और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा तो बाबा लोगों के समय का एक मुकुट था। कौतूहलवश उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया। राज्यकर में समाने लगे, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय बाहर ही निकालते हैं। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में जाकर के परीक्षित ने देखा कि वहां पर एक पेड़ से एक बेल खड़ा है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे: सत्य, दान, दया और पवित्रता। पृथ्वी रूपी गाय को रूपी बेल कहता है कि माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे बंधु तुमको छोड़कर चले गए, इसकी याद में तुम रो रही हो। इस तरह से इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे और बोले, तुम्हारे ये पैर किसने काटे हैं? उसने कहा, कलयुग ने काटे हैं। मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। और धर्म रूपी बेल बोला, राजन किसका नाम ले? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर में प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि ताते ते पद चाखा। श्री राम जय राम।
क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे, और किसी को कोई सुख देने वाला नहीं होता। सुख दुख अपने कर्मों से उसको मिलते हैं। इस तरह से कहा। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो, इस पेड़ से तुम क्यों खड़े हो? इस तरह से उनकी वार्तालाप हुई और कहा कि मैं कलयुग हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु अब मुझे बताइए कि मैं कहां जाऊं। यदि कोई स्थान आप मुझे देवे तो उसमें मैं रह लूंगा। तो परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्होंने कह दिया कि दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुए में कलयुग का वास होता है। जो जुआ खेलता है, क्योंकि जुआ बेईमानी का खेल होता है, जुए में कलयुग का वास है। सुरापान मदिरा में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन करने वाले उसमें कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा कि जहां पर उन्होंने मुझे रहने के लिए दिया है, ये तो इनके राज में एक भी चीज नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई जुआ खेलता है, ना कोई यहाँ पर मदिरा पीता है, और ना ही ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कलयुग बोला, प्रभु आपने जो जगह मुझे दी है वो आपके यहाँ पर होती नहीं है, अब मुझे बताइए कहाँ रहूंगा। तो एकदम राजा परीक्षित से निकल गया, जाओ तुम सोने में जाकर बात करो। क्योंकि न जाने राजा परीक्षित से मुंह से ऐसा कैसा निकल गया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा, तो राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो भी सोने का था, उस सोने के मुकुट में जाकर के और कलयुग वास कर गया। अब शास्त्रों में लिखा है कि सोना जो होता है वो हिरण्यगर्भ होता है, फिर उसमें कलयुग का वास कैसे हो गया, उसमें कलयुग ने प्रवेश कैसे कर लिया। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं कि जिस किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके, जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, शुद्ध धन से सोना जिसने लिया है, उसमें परमात्मा का वास होता है। और जो अनीति से, अधर्म से, दूसरों का दिल दुखा के, कपट करके जो आपने सोना खरीदा है, उसमें कलयुग का वास होता है। सुदूर जंगल में जाते जाते राजा परीक्षित एक आश्रम पर पहुंच गए। एक तेजस्वी ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था समीक ऋषि। राजा परीक्षित को प्यास लगी, महात्मा जी हमें जल पिलाओ, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। समीक ऋषि वहां पर तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनकी आवाज को नहीं सुना। उन्होंने कई बार बोला कि महात्मा जी हमें पानी पिलाओ, लेकिन समीक ऋषि ने उनकी एक बात नहीं सुनी। तो राजा परीक्षित ने सोचा ये ढोंगी बाबा है, जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा है। थोड़े ही दूर पर उन्होंने देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने उस मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में डाल करके और वहां से चले आए। थोड़ी देर में वहां पर आए श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास में आए
पिता के गले में मरे हुए सांप को देख करके सोचा मेरे पिताजी के गले में सर्प किसने डाला है। तो वहां पर कुछ छोटे छोटे ऋषि कुमार खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजा परीक्षित आए थे और आपके पिता से भोजन और पानी मांग रहे थे। तुम्हारे पिता के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने ये मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिताजी के गले में डालकर चले गए। अब पिताजी के गले में मरा हुआ सांप देख करके और उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा और तुरंत उसमें अपने हाथ में गंगा जल लेकर के और कहा कि जिस सर्प को राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उनके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है तो 7वें दिन वो जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन सायंकाल राजा परीक्षित ने जब वो स्वर्ण का जो मुकुट पहने हुए थे उन्होंने जैसे अपने सर पे से उतार कर रखा उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि आज मैंने ये क्या कर दिया। आज एक ऋषि के गले में मैं मरे हुए सांप को डालकर आ गया। बड़ी गिलानी हुई और इधर समीक मुनि ने ऐसा उनको श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने पूछा बेटा तुमने राजा परीक्षित को ऐसा श्राप क्यों दिया। वो बोला प्रभु पिताजी जो बात एक बार मेरे उससे निकल गई वो वापस नहीं आएगी। श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी मैंने उन्हें दंड दिया है कि आज के बाद जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा तुमने गलत किया बेटा। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए। प्राणी मारने के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला नहीं होना चाहिए। ये तुमने क्यों किया। और परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी कि हमारे जन्मदेव श्रेष्ठ बड़ा जो पुत्र है जन्मेजय उसको राजगद्दी पर बिठाओ। वहां पर सारी तैयारियां आनंद फानंद में कर ली गई और राजा परीक्षित कहते हैं कि हम आज दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहते हैं कि जो आज तक तुमने नहीं सुना। तो वहां पर उसकी रानी ने पूछा क्या बताना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि मौत के बारे में कोई बता नहीं सकता। तो राजा परीक्षित ने वहां पर बताया और वो जाकर के संत ऋषियों के पास में गए। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि 7वें दिन मेरा उद्धार कैसे होगा। वो अगर चाहते तो ऋषि मुनियों महात्माओं से ये भी कह सकते थे कि कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि तक्षक सर्प मुझे डसे और मैं न मरूं। तो उन्होंने संतों से यह प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा बताइए कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक भक्त खेड़ापति माता से एक निवेदन करता है कि माता हमारे ऊपर दया करना। मोरी खेर माता करो न देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। मोरी खेर माता करो देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। मोरी खेर माता, मोरी खेर माता करो न देर माता, कलयुग में हो रहा
सभी लोग दोनों हाथों की तालियां बजा कर रहे। और आज 3 दिन हो गए हैं, आज कथा में तीसरा दिन है। आप लोग नाचने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। यदि नाचने में आपको शर्म आ रही है तो भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, आप बैठे बैठे भी भगवान की कथा में नृत्य कर सकते हैं। मोरी खेर माता करुणा देर माता, कलयुग में हो रहा हूं अंधेर माता। मोरी खेर माता करुणा देर माता, कलयुग में हो रहा हूं अंधेर माता। आजकल कलयुग में एक चलन चला है, आजकल को चलन चलो बहुत ही खराब। 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 कौन सा चलन चला गया? अरे दूध नहीं छोड़ बहुत पी रहे शराब। दूध नहीं छोड़ो पी रहे शराब। दूध नहीं छोड़ वो तो पी रहे शराब। दूध नहीं छोड़ो तो पी रहे शराब। मोरी खेल माता देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। मोरी खेल माता मेरी देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। मोरी खेल माता करुणा देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। मोरी माता करुणा देर माता, कलयुग में हो रहा अंधेर माता। और आगे क्या क्या होता है? मंदिर में 2-4 कलारी में भीड़। मंदिर में 2-4 लारी में भीड़। आपको मंदिर में सिर्फ 2-4 ही दिखेंगे,
और स्थिति तो भैया आज के लिए बन रही है। आदमी दिन भर मंदिर के आजू बाजू मंडराता रहेगा, और जैसे ही शाम के पुजारी ने शंख बजाओ, घंटी बजाई, वहां से ऐसे भगले थे जैसे कि हम कालो सर पर बैठो हुए। बेचारो पंडित तो घंटी बजाते, पुजारी शंख बजाएगो और पुजारी आरती बोलेगो। मंदिर से ऐसे भगले। मंदिर में दो चार कलारी में भीड़, मंदिर में दो चार कलारी में भीड़, दो चार कलारी में भीड़। 1 रुपया दान में देवे पौवा 40 मोरी खैर माता, खैर माता। कलयुग में हो रहा माता, कलयुग में हो रहा माता। और आगे आगे देखना भैया क्या होता है कलयुग में। पहले तो घर घर में पूजन थे भगवान, पहले तो घर घर में पूजन रहे भगवान। पहले हर घर में भगवान की फोटो होती थी। सभी लोग भगवान की पुट्टी में लगाते थे। जो पोस्टर आते थे कागज के, वो हर घरों में लगती थी। पहले तो हर घर में पूजन थे भगवान, पहले तो हर घर में पूजन रहे भगवान। पहले तो हर घर में पूजन रहे भगवान। और अब क्या हो रहा भैया कई घरों में आजकल 50% घरों में क्या करती है दीपावली के टाइम पे, अब तो हर घर में टंगे है सलमान मोरी खैर माता। अब क्या हो रहा है हर घरों में, जो आजकल हीरो उनकी फोटो लाके घरों में टांगते हैं। अब तो हर घर में टंगे हैं सलमान मोरी खैर माता, करुणा देर माता। कलयुग में हो रहा अंधेर माता, मोरी खैर माता, मोरी खैर माता, करुणा देर माता। कलयुग में हो रहा अंधेर माता, करुणा देर माता। कलयुग में हो रहा अंधेर माता, मोरी खैर माता, करुणा देर माता। कलयुग में हो रहा अंधेर माता।
जाते सब हो गई खराब, हल्की बड़ी जाते सब हो गई खराब, हल्की बड़ी जाते सब हो गई खराब, हल्की बड़ी जाते सब हो गई खराब। रात दिन पी रहे खूब शराब, मोरी शेर माता करो ना देर माता, युग में हो रहा अंधेर माता, मोरी माता मोरी तेर माता, मोरी अंधेर माता, मोरी तेर माता, करुणा तेर माता, हो रहा तेर माता, मोरी तेर माता, कलयुग में हो रही अंधेर माता, मोरी तेर माता, करुणा तेर माता, कलयुग में हो रहा तेर माता, ओ कलयुग में हो रही अंधेर माता, कलयुग में हो रही अंधेर माता, कलयुग में हो रही अंधेर माता। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले राधे राधे भगवान की जय। कहने का तात्पर्य है ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान के भजन में और भक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए कि तकलीफ आपको हो लेकिन चिंता भगवान को हो जाए। ईश्वर पर तुम्हारी इतनी आस्था होना चाहिए कि आप भगवान से जाके कह सको कि भगवान हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर करो। लेकिन पहले अपने मन में इतनी भक्ति होना चाहिए, और भगवान की आप भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी नहीं सुने। भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, आपकी जो भी इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे। और कलयुग में तो भगवान का नाम ही सब कुछ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर नहीं पारा। भगवान का जितना भी आप नाम गुण करेंगे, भगवान आपकी पूरी चिंता है वो दूर करेंगे। एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा ने अपने रथ को एक तरफ रुकवाया। वहां पर राजा क्या देखता है कि एक बालक एक मिट्टी की मूर्ति बना रहा है, और मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसके कान में कुछ कहता है और उस मिट्टी की मूर्ति को मिटा देता है। मूर्ति को मिट्टी को बनाना, उसके कान में कुछ कहना, और थोड़ी देर बाद उस मिट्टी की मूर्ति को मिट्टी में मिला देना है। राजा वहां पर देखते देखते बहुत देर हो गई। आखिर ये बालक मिट्टी की मूर्ति को बनाता है, और बनाने के बाद में उसको मिटा देता है। राजा उसके पास में गए। राजा ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम बार बार इस मिट्टी की मूर्ति को बनाते हो और फिर बाद में उसको मिटा देते हो, उसका क्या कारण है? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो वो बालक कहता है, राजन मैं इस मिट्टी की मूर्ति को बनाता हूं और बना करके इसके कान में कहता हूं कि बोल ओम नमः शिवाय, लेकिन ये मूर्ति ओम नमः शिवाय नहीं बोलती, क्योंकि जो भगवान का नाम नहीं बोल सकता वो मिट्टी के समान है। जो भगवान का भजन नहीं करेगा वो मिट्टी के समान है। इसलिए ये मैं इसको बनाता हूं, लेकिन ये ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, इसलिए इसको मिट्टी में मिला देता हूं। राजा भी उसकी बातों को सुनकर के
आश्चर्यचकित हो गए इस बालक के मन की भावना को देखो कि मिट्टी की मूर्ति भगवान का नाम क्यों नहीं लेती। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मान मेरा कहना आखिर में पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना आखिर में पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना आखिर में पछताएगा,